देखिए, मैं तो हर शय, हर मखलूक, हर प्राणी, हर जीव, हर निर्जीव को एक खुदा ही जानता हूँ, क्योंकि मैं पहचानता हूँ। और ये जान पहचान किसी ग्रंथ, किसी शास्त्र, किसी वेद या किसी गुरु से या किसी ज्ञान से नहीं हुआ। अपने आप से जान पहचान हुई। बस स्वयं से जान पहचान हुई। बस जैसे आपका शरीर, आपका जिस्म, आपकी बॉडी है, जो सर के तालू से लेकर पाँव के तालू तक आप ही आप हैं। नाखून भी, रोएं भी, सर के बाल भी, चमड़ी भी, रंग भी, तीन हिस्सों में बटी हुई सर, धड़ और कमर एक आप ही हैं। पोशाक, जिस्म और रूह तीनों आप है। ये नहीं कि पोशाक कोई दूसरा है, लिबास कोई दूसरा है, जिस्म कोई दूसरा है, रूह कोई दूसरा है और खुदा कोई और है। नहीं, दूर दूर तक फैला हुआ एक ही वजूद है, एक ही आकार है, जिसको आप अलग अलग वजूद में, अलग अलग आकार में देखते हैं। एक भरम है, एक धोखा है। ये एक भरम है, ये एक धोखा है जो आपको दिखाई देता है अनेक, जबकि है एक। एक ही को आपकी नज़र, आपकी समझ अनेक दिखाती है। और आपकी ज्ञान, आपके शास्त्र, आपके ग्रंथ, आपके मजहब, आपके धर्म, आपके गुरु, आपके पूर्वज अनेक दिखाते हैं, जबकि अनेक है ही नहीं। एक ही है, अखंड है, अनंत है, अजीम है, विराट है, प्रकाश है। अब ये आपको दिखाया जा रहा है। जैसे मैं बता दूं, मैं क्या देखता हूं। ये बिल्डिंग देख रहे हैं ना, पूरी बिल्डिंग क्या है? आप कहेंगे ईंट से, रेत से, रड से, लोहे से बनी हुई पूरी बिल्डिंग है। जाहिर में तो आप यही देख रहे हैं। जितनी भी सड़क बन रही है, ब्रिज बन रही है, फ्लाईओवर बन रही है, मेट्रो ट्रेन बन रही है, जितने भी फर्नीचर वर्नीचर, जितने भी जूते, चप्पल, कपड़े, लिबास, पोशाक आ रहे हैं, मगर ये सब रुपया है। मैं रुपया देखता हूँ, मुझे रुपया दिखाई देती है। सिर्फ रुपया ही मुझे दिखाई देती है। आपको रुपया नहीं दिखाई देती है, मगर मुझे सिर्फ रुपया ही दिखाई देती है। मुझे अब बिल्डिंगें, महल, घर, रास्ते, ब्रिज, मेट्रो ट्रेन, गाड़ी, मोटर साइकिल, आदमी, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, सब दिखाई देती है कि सब रुपया है, सब धन है, सब सिर्फ रुपया ही रुपया है, रुपया ही रुपया है। अब मुझे कोई मंदिर दिखाई नहीं देती, कोई मस्जिद दिखाई नहीं देता, कोई घर, कोई बिल्डिंग, कोई फ्लैट,
कोई महल, कोई इमारत, कोई अनाज, कोई खाना, यहाँ तक कि पानी भी पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा नजर आता है। सब पैसा ही है, रुपया ही है। ये सच्चाई, ये हकीकत है। मगर आप कहेंगे कि कैसे? अब आपको ये देखने में वक्त लगेगा, ये समझने में वक्त लगेगा। मुझे भी पहले खाली रुपया ही रुपया, पैसा ही पैसा चारों तरफ दिखाई नहीं देती थी। जैसे इतनी लंबी बिल्डिंग है, इसे मैं देखता हूँ कि रुपया सजाया हुआ है। टोटल बिल्डिंग की कितनी कीमत है आप बता सकते हैं ना? टोटल कीमत बिल्डिंग की कितनी है? 100 करोड़। और फर्नीचर वगैरह, पंखा, टीवी, एसी, ये सब जो आप देख रहे हैं, ये सब रुपया है, पैसा है। आपका अनाज, नमक, तेल, साबुन, कॉपी, कलम, किताब, सब रुपया है। सिर्फ रुपया ही रुपया, रुपया ही रुपया मेरे चारों तरफ है। और मैं चारों तरफ रुपया को ही देखता हूँ। आपको क्या दिखाई देता है? आप क्या देखते हैं? बिल्डिंग देखते हैं, गाड़ी देखते हैं, कार देखते हैं, मोटरसाइकिल देखते हैं, ट्रेन देखते हैं, फ्लाई ओवर देखते हैं, एरोप्लेन देखते हैं, मिसाइल, एटम बम, आप ये देखते हैं। मैं देखता हूँ सब पैसा है। आप भी पैसा ही हैं, सर से पांव तक आप भी पैसा हैं। अब ये कैसे आपको दिखाई देगा कि आप पैसा नहीं है और आपका सब कुछ पैसा नहीं है? इसको देखने के लिए आपको बड़ी डीप में, बड़ी गहराई में जाना पड़ेगा। तब आपको समझ में आएगा कि सब पैसा है। खेत खलियान, खेती, अनाज पैसा है। रोटी, कपड़ा, मकान पैसा है। घर के सारे साजो सामान पैसा है। ऐसा कुछ भी नहीं जो पैसा नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं जो पैसा नहीं है। पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, चारों तरफ दौलत ही दौलत, रुपया ही रुपया, चारों तरफ है। और हम उसी में बैठे हैं। और हमारा सर से पांव तक रुपया ही रुपया है, पैसा ही पैसा है। ये हड्डी, ये मांस, ये चमड़ी, ये खून पैसा ही बना है, पैसा ही बना है। तो एक चीज तो मैंने देखा, पैसा। दूसरी चीज मैंने देखा, खुदा। एक चीज तो मैंने देखा, पैसा। दूसरी चीज देखा मैंने, खुदा। पैसा ही सब कुछ बना है। पैसा से ही सब कुछ बना है नहीं, पैसा ही खुद। कागज क्या है? उस पर 2000 का नोट छाप दिया गया तो 2000 का नोट हो गया। कागज क्या है? उस पर वसीयतनामा कर दी गई, सारा संपत्ति एक कागज पर उतर गई। है तो वो कागज ना। बस उस कागज को वसीयतनामा बना दिया गया, उसमें तमाम प्रॉपर्टी लिख दी गई और किसी के नाम कर दिया गया। तो कागज ही पूरी प्रॉपर्टी है। और रुपया कागज ही है। मगर कागज तो कुछ नहीं है, रुपया असल है। कागज तो कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी असल है। असल पर जाएंगे तो पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा नजर आएगा।
दूर दूर तक। और भी असलियत पर जाएंगे तो खुदा ही खुदा, खुदा ही खुदा, खुदा ही खुदा नजर आएगा दूर दूर तक। अब ये जब नजर आएगा तब आपको समझ में आएगा सच्चाई क्या, हकीकत क्या है। आंख तो आपके पास है, समझ तो आपके पास है, पदार्थ परमात्मा है। साइंस पदार्थ को देखती है, मैं पदार्थ को नहीं परमात्मा को देखता हूँ। जैसे मिट्टी और मिट्टी का घड़ा, आप घड़े को देखते हैं, मैं मिट्टी को देखता हूँ। मिट्टी को मैं देखता हूँ और मिट्टी के घड़े को देखते हैं। मैं मिट्टी को देखता हूँ, आप मिट्टी के मूर्ति, मिट्टी के प्रतिमा को देखते हैं। काली, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, शंकर, कृष्ण, राम, आप ये देखते हैं और मैं मिट्टी देखता हूँ। मिट्टी है, शरीर मिट्टी है, संसार मिट्टी है, सब मिट्टी है। अनाज मिट्टी है, फल मिट्टी है, फूल मिट्टी है, जड़ी बूटी मिट्टी है। पूरा संसार मिट्टी का है और पूरा संसार मिट्टी है। तो ये सब जब आपको समझ में आ जाएगी तो और आगे जाएंगे और भीतर जाएंगे और डूबेंगे तो सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। देखिए, मैं अभी अभी बैठकर जो देख रहा था खुदा को, मैं हैरान हूं। अगर मैं जाकर सजदा करूं हर इंसान को, हर मखलूक, हर प्राणी, हर जीव को, तो मुझे पागल कहेंगे। अरे ये क्या कर रहे हो? मैं खुदा नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं, पाप लगेगा, गुनाह होगा, मुझे पागल कहा जाएगा। हालांकि सजदा मुझे भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं सजदा करता हूं तो मैं भी तो खुदा हूं, फिर सजदा क्यों करूंगा? जहां सब खुदा है, सब कुछ खुदा है, वहां मैं भी तो खुदा हूं, तो सजदा क्या करना? मगर सजदा करके बताना पड़ेगा कि आप खुदा हैं। ऐसे अगर कहूंगा कि मैं, आप खुदा हो, तुम खुदा हो, तो आप नहीं मानेंगे। शब्दों से, लफ्जों से, मुंह से कहने से नहीं होगा। तो आपका सजदा मैं करूंगा ये समझाने के लिए कि आप खुदा हैं, तो आपको बुरा लगेगा। अरे 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 अरे, मेरा सजदा क्यों करते हो, मैं तो खुदा नहीं हूं। अरे यार, तुम खुदा हो, बात से नहीं मानोगे, सजदा करके दिखा रहा हूं। मैं पागल नहीं हूं कि मैं तुम्हारा सजदा कर रहा हूं, तुम खुदा नहीं हो। मैं कुफ्र कर रहा हूं, तुम खुदा नहीं हो। नहीं, तुम खुदा हो और मैं भी खुदा हूं। मुझे सजदा नहीं करना है, ना आपको मेरा सजदा करना है, ना मुझे आपकी सजदा करनी है, ना किसी को किसी का सजदा करना है। क्यों? कि सब एक खुदा है, सब एक ईश्वर है। और एक किसका सजदा करेगा, किसको अपना सजदा कराएगा? एक किसका सजदा करेगा और किसको अपना सजदा कराएगा? तो यह सजदा की बात नहीं है। मगर अगर मैं आपका सजदा करता हूं तो सिर्फ ये समझाने के लिए कि आप खुदा है, और ये आप समझ जाए तो सजदा मेरा आपको समझाने के लिए था कि आप खुदा है। समझ गए, सजदे से समझ गए, और सजदा हमारी आपको समझा दिया कि आप खुदा हैं। ये बहुत बड़ा बात है। मेरी बातों से नहीं समझे तो मुझे सजदा करना पड़ा, और अगर मेरे सजदों से नहीं समझे तो यहां आप अपने आप से चूक गए, अपने आप से चूक गए। अब आपको अपने से समझना पड़ेगा कि आप कौन है, आप खुदा हैं, ये आपको अपने से समझना पड़ेगा। अब इससे ज़्यादा समझाने का कोई दूसरा तरीका नहीं कि मैं हर इंसान का सजदा कर दूं, ये समझाने के लिए कि तुम खुदा हो, और वो इंसान समझ ले कि मैं खुदा हूँ। अब इसका मतलब नहीं कि मैं खुदा हूँ, मेरे आगे झुका है, मेरा सजदा किया है और ये मेरा बंदा। नहीं, तुम खुदा हो तो सब खुदा है। चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, खुदा को सब खुदा दिखाई देता है।
चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, खुदा को सब खुदा देख ही देता है। जो खुद को खुदा देखता है वो सबको खुदा देखता है। और आप अगर देख लेंगे कि मैं खुदा हूँ अपने आप को, तो सबको खुदा समझेंगे। फिर बाजार की वेश्या, पैखाने में कीड़ा जो है और जो पैखाना है वो भी खुदा है, उसको देखना नहीं पड़ेगा। खाना भी पैखाना है, अन्न भी भगवान है, अन्न से निकला हुआ पैखाना भी भगवान है, उसका दूसरा रूप है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है कि पैखाना है? आपका पैखाना सूअर कुत्ते के लिए खाना है, कीड़े मकोड़ों के लिए खाना है। अन्न भगवान है, अन्न को भगवान माना जाता है। अन्न शक्ति है और शक्ति ईश्वर है। आपका जो पैखाना है वो सूअर के लिए, कुत्ते के लिए, कीड़े के लिए खाना है। उसे जाकर पूछिए तो वो खाना है, वो खा रहा है। पैखाना में कीड़ा लग जाएगा, कीड़े के लिए वो खाना है, कीड़े के लिए अन्न है वो, और अन्न भगवान है। आप समझेंगे कि मेरा खाना तो खाना था, मेरा पैखाना खाना कैसे हो गया? तो आपके लिए नहीं है, आपके लिए वो आपका पैखाना है, मगर कीड़ों के लिए, कुत्ते सूअर के लिए वो खाना है, उसमें प्रोटीन है। और देखिए, आप उसको खाए हैं, ऐसे ही वो आया नहीं है। पहले आप खाए हैं खाना के साथ पैखाना को। ये आपको नज़र नहीं आया है, ये आपको दिखाई नहीं दिया है। आपने तो खाना खाया है, फिर पैखाना आया कहाँ से? तो पैखाना को आपने खाना के शक्ल में खाया है, और अब खाना जो है पैखाना के शक्ल में जो निकला है, इसको आपने खाया है, खाना में था और पैखाना बन करके निकला है। अभी भी वो खाना है, मगर आपके लिए नहीं है। ये पैखाना खेतों में जाता है खाद बनकर, जो दुर्गंध है। पौधों में डाला जाता है खाद बनाकर, जो दुर्गंध है। वही फूल बनकर, सुगंध बनकर निकलता है। वही फल बनकर, अनाज बनकर के पैदा होता है। और वही नहीं, जितने मरे हैं, 5 तत्वों में मिले हैं, कब्रों में सड़े गले हैं, ये सब अनाज में अनाज बनकर आते हैं और आप उसको खाते हैं। अपने पुरखों को मिट्टी में मिलते हुए देखा है, कब्र में मिट्टी में मिलते हुए देखा है, और मिट्टी को ही अनाज बनाकर, खाना बनाकर आप खाते हैं। मिट्टी ही मिट्टी को खाता है, मिट्टी ही मिट्टी को खाया है, मिट्टी ही मिट्टी में मिल गया है। तो एक तरफ तो खाली पैसा ही पैसा देखे, दूसरी तरफ खाली मिट्टी ही मिट्टी देखे। और जब देखेंगे तो पैसा भी नज़र नहीं आएगा, मिट्टी भी नज़र नहीं आएगा, एक शक्ति नज़र आएगी, एक पावर, एक ऊर्जा, एक ताकत नज़र आएगा। और फिर देखेंगे तो प्रकाश नज़र आएगी, और प्रकाश को देखेंगे तो फिर प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देगी। और दिखने वाला भी अब दिखाई नहीं देगा, और जो दिखाई दे रहा था प्रकाश, उसको देखने वाला भी अब नहीं है। प्रकाश है मगर उसको देखने वाला भी नहीं है, तो प्रकाश भी नहीं दिखाई देगा। इस तरह से सबका अंत हो जाएगा, और जो था वो आपके सामने आ जाएगा। तो देखिए, मैं कई तरीके से समझाता हूँ लोगों को कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। अब ये लोगों को समझ में आ जाए, इसी कोशिश में मैं लगा हूँ कि सभी को समझ में आ जाए कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। कोई दूसरा नहीं है, कोई और नहीं है। एक खुदा ही है जो सब कुछ खुद बना है, खुद को बनाया है।